हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। शेर से शेर जैसी संतान उत्पन्न होती हैं, बिल्ली से बिल्ली जैसी संतान उत्पन्न होती हैं, गेहूं के बीज से गेहूं के जैसे संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्थात माता पिता के लक्षण संतानों में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जाते हैं। और हमको जानना है आनुवांशिक लक्षण। वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। माता पिता से लक्षण कहा जाते हैं संतानों में। ऐसे लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अर्थात माता पिता से जो लक्षण संतानों में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स कहते हैं, आनुवांशिक एकक कहते हैं, आनुवांशिक विशेषक कहते हैं। ये आनुवांशिक लक्षण, वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, आनुवांशिक लक्षण। नेक्स्ट आगे हमको जानना है आनुवांशिकता, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। आनुवांशिक लक्षणों का संतानों में स्थानांतरित होना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिक लक्षणों का संतानों में जाना या आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना आनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है या इनहेरिटेंस कहलाता है। जब आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो ये क्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। और आनुवांशिकता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे आनुवांशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। और आनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग वेटसन ने किया। वेटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। और जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का यूज वेटसन ने किया था 1905 ईस्वी में। लेकिन आनुवांशिकता की जो नींव है वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने डाली थी। इस नाते ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये आनुवांशिकता के जनक हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही आनुवांशिकता की नींव डाली। आइए ग्रेगर जॉन मेंडल
के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जाने। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में हुआ था। इनके पिता उसी शहर के एक चर्च में गॉडफादर थे। इन्होंने भी अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के बाद उसी चर्च में गॉडफादर बना दिए गए और उसी चर्च की बागवानी में 8 वर्षों तक इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया और 1866 ईस्वी में इन्होंने जो प्रयोग अपने किए थे उसको शो किया, प्रकट किया दुनिया के सामने। वो अपने इस प्रयोग को लाए, लेकिन इनका जो लेख था जब 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तो इनका लेख डार्विनवाद की आंधी में उड़ गया। अर्थात उस समय डार्विनवाद जल्दी ही प्रकाशित हुआ था और डार्विनवाद इतना फेमस था कि इनके लेख की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क पुनः मेंडल के लेख का अध्ययन किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने मेंडल के नियमों को प्रस्तुत किया, प्रतिपादित किया। अर्थात आप ये जान लीजिए कि वास्तव में मेंडल का कोई अपना नियम नहीं है, मेंडल ने कोई अपना नियम प्रस्तुत नहीं किया है। उनके नियमों को ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क ने प्रस्तुत किया, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले इन नियमों को वह लिख चुके थे। इस नाते उनको हम मेंडल लॉ के नाम से जानते हैं। अगला, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्रयोग वस्तु का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। क्या कारण था कि उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया? पहला कारण था कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, 1 वर्ष के अंदर ही उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, अर्थात रिजल्ट हमें जल्दी प्राप्त होते हैं। दूसरा, मटर का पौधा उभयलिंगी होता है, अर्थात उसमें नर और मादा जन्नांग दोनों पाए जाते हैं उनके पुष्पों में। स्वपरागण कराया जा सकता है। मटर के पौधों में कृत्रिम निषेचन कराया जा सकता है और मटर के पौधे में 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। इस आधार पर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। That's all.